गीता तीसरे अध्याय का गीता चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तः असि मे सखा, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। और स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। यह जो पुरातन योग है, यह जो पुरातन अत्यंत प्राचीन योग है, कर्म योग है, मैंने तुमको बताया है, कहा है। रहस्यम ही एतद उत्तमम, यह अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है, यह योग अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यह पुरातन योग है। पुरातन योग कैसे है कि पहले ही वो बता चुके हैं कि इस योग को सर्वप्रथम उन्होंने कल्प के प्रारंभ में भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य को बताया था। फिर सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ था, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था। बाद में क्रमशः अन्य राजाओं को प्राप्त हुआ, लेकिन कालक्रम के अनुसार विलुप्त हो गया था, छुप गया था। जिसे कह रहे हैं कि वास्तव में यह अत्यंत पुरातन योग है। जिस योग को मैंने सूर्य को कहा था, वही योग अब तुमसे कहा हूँ। तो दूसरी पक्ष में क्या है? रहस्यम, यह योग अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है। रहस्य का मतलब यहाँ दो प्रकार से अर्थ होता है। एक रहस्य का मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में वो भगवान हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में अवतार लिए हुए हैं। आगे आकर के भगवान अपने इस रहस्य को अर्जुन को स्वतः बताएंगे। तो एक रहस्य का अर्थ तो भगवान श्री कृष्ण से ही है, और दूसरे रहस्य का मतलब योग के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है। योग मतलब कर्म योग, और कर्म योग क्या होता है, इसकी अनेक व्याख्याएं इसके पहले आ चुकी हैं कि कर्म योग में जो कर्म होता है वह संसार के लिए होता है, जो योग होता है वह अपने लिए होता है। जब संसार के लिए कर्म किया जाता है तो उस कर्म का कोई बंधन नहीं हो पाता है, कर्म बांधता नहीं है, उसमें जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं चलता है। और ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति, अपने मौलिक स्वरूप की प्राप्ति इस कर्मयोग के द्वारा हो जाती है। तो यह रहा श्लोक संख्या 3।